बाद में हमारे काम आए। अच्छा, तो हम आज प्रोग्रामिंग को डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा कुछ स्टूडेंट्स के लिए इशू ये है कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाए, कि प्रोग्राम की वो कहते हैं सिंबल्स नहीं याद होते या इस तरह की हमें समझ नहीं आती प्रोग्राम की। तो प्रोग्रामिंग कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने इसको समझना है, तो कंसंट्रेट करना है क्लास की तरफ। हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें डेव C++ है, ये आपको आता होगा इंस्टॉल करना और यूज़ करना भी आता होगा। इसमें हमने सबसे पहले लिखना हैश इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। चाहे तो आप कॉपी पेस्ट ले लें, उसको नोट करते रहें। इंक्लूड कहते हैं शामिल करने को। अब हमने इसमें शामिल क्या करना है, ये तो हमें पता चल गया कि शामिल करना है, लेकिन क्या शामिल करना है अब हम ये देखते हैं। आपने ये मैं एक सिंबल लगा रहा हूं, इसको कहते हैं लेस देन और ग्रेटर देन दोनों। ठीक है, ये सिंबल लेना है और इसके अंदर एक लाइब्रेरी लिखनी है। किसको हम शामिल करने लगे, लाइब्रेरी फाइल को। कौन सी है, आयो स्ट्रीम। आयो का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट। ये मैंने यहाँ पर एक स्ट्रीम लाइब्रेरी एक शामिल की है आयो स्ट्रीम के नाम की। हैश इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, और हमने क्या शामिल किया, एक लाइब्रेरी को। किस लिए शामिल किया, ताकि हम इस प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, इनपुट दे सकें और इससे आउटपुट भी ले सकें। तो इसके लिए हमने ये एक लाइब्रेरी शामिल की। दूसरी चीज आपने इसके अंदर जब भी प्रोग्राम लिखना है, ये पहली 3 लाइन्स है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी 3 लाइन्स है, आपने इसको रख लेना है। ठीक है, दूसरी लाइन में आप लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम इसके लास्ट में एक सिंबल लगाने लगे हैं जिसको कहते हैं सेमीकोलन। ठीक है, ये सेमीकोलन है। ये सेमीकोलन क्यों लगाया जाता है, ये सेमीकोलन इसलिए लगाया जाता है कि जब हमारी कोई भी स्टेटमेंट मुकम्मल हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस std, ये एक मुकम्मल हो गई। या आप दूसरे लफ्जों में, सादा लफ्ज हम ये कह लें कि जहाँ लाइन कंप्लीट होती है। जैसे कि हम उर्दू लिखते थे या इंग्लिश लिखते थे, इंग्लिश का सेंटेंस जहाँ पर कंप्लीट हो जाता था वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देते थे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जब हमारी स्टेटमेंट एंड होगी, ख़त्म होगी, तो हमने क्या करना है, हमने सेमीकोलन लगा देना है। हमने सेमीकोलन लगाया। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट लाइन जो लिखनी है, ये मैं आपको 3 लाइन बता रहा हूँ, ये 3 लाइंस आपने रट लेनी है। कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर ये इस्तेमाल होगी। अब अगली जो लाइन है वो है इंट। इंट किसको कहते हैं, इंटीजर को। इंटीजर जैसे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इंट में इसके बाद आपने ब्रैकेट जरूर लगानी, ये वाली ब्रैकेट। अगर ये आप नहीं लिखेंगे, ये 3 लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अब हम मेन प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। इंट मेन का ये है कि अब हमारी मेन बॉडी स्टार्ट होगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इंटर का बटन प्रेस करना है और हमने नेक्स्ट लाइन पर आ जाना है। जब नेक्स्ट लाइन पर आएंगे तो अब प्रोग्राम की बॉडी को किस तरह से लिखना है। ठीक है, प्रोग्राम की बॉडी को लिखने के लिए हमने यहाँ पर करली ब्रेसेस लगानी है। ये करली ब्रेसेस लगाई हैं और इसको आप इंटर दबाएंगे तो ये देखिए स्पेस आ जाएगी। कर्सर को वापस ऊपर ले आए यहाँ पर। ठीक है, अब आपको मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम। ये है कि आपने इसके अंदर अपना नाम प्रिंट करवाना है। अपना नाम जो है स्क्रीन पर शो करना है। प्रिंट करवाने से मुराद ये है कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास वो cmd कमांड प्रॉम्प्ट शो होता है, उसके अंदर जो है तो उसको हम प्रिंट करना भी कह देते हैं। ठीक है, या आप ये कह देते हैं कि हमने आउटपुट लेना है। ठीक है, अब हमने प्रिंट लेना है। क्या प्रिंट लेना है, प्रिंट लेने के लिए क्या किया जाता है, सी आउट। सी आउट होता है आउटपुट के लिए। अब हमने आउटपुट लेना है, लेकिन इसके साथ अब हम एक लेस देन का सिंबल यूज करने लगे हैं, ये वाला। आपने भूलना नहीं है सी आउट के साथ ये, जबकि सी इन के साथ आपने क्या लगाना है, ये लगाना है। ठीक है, इनको मिक्सअप नहीं करना, ये दोनों देख लें आप सिंबल। एक का रुख जो राइट साइड पे है वो इन करने के लिए, इनपुट देने के लिए। दूसरा जिसका लेफ्ट साइड पे रुख है उसको क्या करना है, सी आउट के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको दिया सी आउट। अब सी आउट क्या करवाना है, देखिए ना, सी आउट तो हमने इसको बता दिया। अब हमने आपसे आउटपुट लेना है। अब सवाल ये कि आउटपुट क्या लेना है। हमने इसको कहा कि आप हमें हमारा एक नाम है छोटा सा, वो प्रिंट करवा दें। अब उसके लिए तरीकाकार क्या है, उसके लिए आपने ये इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं। आपने ये इन्वर्टेड कोमास के दरमियान में जो भी चीज़ लिखेंगे वो सेम एज इट प्रिंट होगी, ख्वा वो स्पेस हो, ख्वा वो एस हो, ख्वा वो
डॉट लिखते हैं, ये लिखते हैं, जो सिंबल लगाते हैं आप, ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, जो भी एनीथिंग लिखते हैं वो सेम एज इट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अब ये लिखने के बाद क्या होगा, होगा ये कि हमने एक रूल पढ़ा था। क्या रूल पढ़ा था, जब भी कोई स्टेटमेंट एंड होगी तो हमने उसके एंड पे क्या लगाना है, हम उसके एंड पर सेमीकोलन लगाएंगे। ये सेमीकोलन लगाया, यहाँ पर स्टेटमेंट एंड हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका आउटपुट लेते हैं। हम कहते हैं कि यार हमने ये लिख लिया, अब ये जो दरमियान में लिखा हुआ है इन्वर्टेड कोमास के दरमियान में, इसको प्रिंट लेना है। इसको प्रिंट लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्यों लिखा जाता है, रिटर्न 0 इसलिए लिखा जाता है जब कोई प्रोग्राम एंड होगा, पहले तो ये प्रोग्राम चलेगा, जो हमने कमांड दिया है सी आउट है, ये चलेगा। इसके चलने के बाद क्या होगी, स्क्रीन क्लियर। उसको जब आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगी और उसमें आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 होना चाहिए। उसके बाद प्रोग्राम क्लोज होने के बाद क्या होना चाहिए, बिल्कुल वहां से, जैसे कि क्लियर स्क्रीन हम कह सकते हैं इसको। सी लैंग्वेज के अंदर क्लियर स्क्रीन CLS यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर हम रिटर्न 0 यूज करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको कहते हैं जी आप इसको एग्जीक्यूट कंपाइल करें। सबसे पहले कंपाइल करवाएंगे इसको। जब हमने कंपाइल करवाया तो अब देखें इसने एक मिस्टेक दी है। कोई बता सकता है कि मिस्टेक क्यों है? देखें ये लिखे क्या पड़ा हुआ है, पढ़ें इसको, क्या लिखा हुआ है, नेम स्पेस STD। क्या ये ठीक लिखा हुआ है? नेम के स्पेलिंग देखें यहाँ तक, ये ठीक है। स्पेस के देखें, SPACE, नेम स्पेस STD, ये ठीक लिखा हुआ है? मुझे बताएं जरा क्या मिस्टेक आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर मिस्टेक ये है कि स्पेस, नेम स्पेस के बाद हमने क्या देनी थी, स्पेस देनी थी। नेम स्पेस के बाद क्या देनी होती है, स्पेस देनी होती है। यूजिंग अलग लिखना है, नेम स्पेस अलग लिखना है और STD अलग लिखना है। अब हम इसको दोबारा कहते हैं कि यार इसको कंपाइल करो, जिसको कंपाइल करता है। अब देखते हैं क्या कहता है ये। अब देखें नीचे एरर 0 आ गया। ये एरर क्या है, 0, वार्निंग 0। अब क्या होगा, अब हम इसका आउटपुट लेते हैं, इसको हम कहते हैं जी हमें आउटपुट दिखाओ। अब हम इसको पहले कंपाइल किया था, अब इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। ये हमने इसको रन किया और ये देखें जो सिंबल हमने यहाँ दरमियान में लिखे थे, इसके दरमियान में सेम वही सिंबल यहाँ पर प्रिंट में आ गए, इन्वर्टेड कोमास के दरमियान में। नजर आ रहे हैं आपको? जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो मुझे बताएं, कमेंट करें। जिसको समझ आ गई है वो कमेंट में ओके लिखे, और जिसको समझ नहीं आई वो भी मुझे बताए कि उसको समझ नहीं आई। ये फरूख आपने क्वेश्चन किया सर ये नीचे क्या लिखा हुआ है, कौन से नीचे की बात कर रहे हैं आप? इसकी बात कर रहे हैं या फिर जो हमने इसको रन किया था वहाँ हमारे पास ये आया था, इसकी बात करें? ये नीचे क्या लिखा हुआ है? ठीक है अमर, हम रिपीट करेंगे इसको एक बार। ये वाला कह रहे हैं फरूख, इसमें ये देखिए ना, ये जब प्रोग्राम हमारा, ये लाइन है ना, ये लाइन, ये वाला लाइन, इस लाइन से ऊपर तक हमारा प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम कहाँ पे आ रहा है, ये कंसोल बेस है। क्या है ये? कंसोल बेस है। और इसमें ये देखें, प्रोसेस एक्साइटेड आफ्टर 0.025 सेकेंड्स विद रिटर्न वैल्यू 0। इसका मतलब ये है कि इसने इतने टाइम के बाद रिटर्न वैल्यू हमने नीचे दी थी, रिटर्न वैल्यू 0, रिटर्न 0। जब यहाँ पे आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो क्या होगा, एनी की कंटिन्यू, ये खत्म हो जाएगा कंसोल बेस। ठीक है, ये इसके लिए आ रहा है। ये देख रहे हैं आपने, हमने ये दी थी रिटर्न वैल्यू 0 की, कोई भी बटन प्रेस करेंगे 0 हो जाएगा। अच्छा चलिए हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गई होगी, और ये वेरी सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आपने कोई लाइब्रेरी शामिल करनी है तो उसके साथ आपने लिखना है हैश इंक्लूड। इंक्लूड को आपको मतलब पता ही है कि इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना।
हमने यहाँ पर इसको शामिल किया, किसको शामिल किया, हमने एक लाइब्रेरी फाइल को शामिल किया, वो क्या थी, आयोस्ट्रीम। और जो लाइब्रेरी फाइल हमने लिखनी है वो हमेशा इसके दरमियान में लिखनी है। ये देखें, लेस देन और ग्रेटर देन, ये वाला लेस देन होता है और ये ग्रेटर देन होता है। ये सिंबल आई होप आप लोगों को याद ही होंगे, ठीक है। तो इसके दरमियान में हमने लिखा आई मीन इनपुट, ओ मीन आउटपुट। हमने ये क्यों इस्तेमाल की लाइब्रेरी, क्योंकि हमने इसको इनपुट देना है और इनपुट देने के बाद हमने इससे आउटपुट भी लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लाइब्रेरी इस्तेमाल की, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये के लाइनें हैं, पहली 3 लाइंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये तीनों लाइंस आपने रट लेनी है। ये लाइंस जो है आपने अगर तैयार होंगी, आपको रटी हुई होंगी, ठीक है, तो उस सूरत में ये है कि आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, ये हर प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होगी। इसको आपने याद कर लेना। और ये करली ब्रेसेस, ये और लास्ट में रिटर्न 0, ठीक है, लास्ट में रिटर्न 0 आपने कर लेना है जी। एफ आलम, वालेकुम अस्सलाम, बोले जी। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसके बाद क्लास की, ठीक है जी सर, बस यही पूछ रहा था। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो देखिए, ये हमने यहाँ तक एक छोटा सा प्रोग्राम किया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। ये तो सिंपल मैंने आपको बताया था कि आपने आउटपुट लेना और आउटपुट कैसे लेना है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम हम यही लिख लेते हैं जो कि लास्ट आपकी असाइनमेंट थी, ताकि कंसेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि वो असाइनमेंट में आपने क्या करना था। आपकी टीचर ने आपको आई थिंक स्क्वायर के हवाले से एक असाइनमेंट दी थी कि आपने उसका वो स्क्वायर लेना था, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट, ये एज इट रहने देते, इस वर्ड इसको एडिट कर लेते हैं। और इससे पहले हमने क्या करना है, इससे पहले हमने कुछ वैल्यूज डिक्लेयर करनी होती है। वैल्यूज क्या डिक्लेयर करेंगे, अब हम यहाँ पे इंट, जो भी वैल्यू हमने जिस पे काम करना है ना, देखें अभी हमने यूजर से एक इनपुट लेना है। किस चीज़ के लिए इनपुट लेना है, जो आपकी असाइनमेंट थी उसके अंदर आपने एक इनपुट लेना है यूजर से, स्क्वायर मालूम करना है। क्या मालूम करना है आपने, स्क्वायर मालूम करना है। अब हम प्रोग्राम बनाएंगे, इस प्रोग्राम में हमने स्क्वायर मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने एक कोई भी नाम फर्ज कर लेना है, इंट, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं एक्स, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि एंड स्टेटमेंट एंड होगी तो ये सेमीकोलन लगाना है, ये हमने सपोज कर लिया। अब हम उसको कहते हैं जी इंटर द वैल्यू। इंटर दी नंबर कह दें या इंटर दी वैल्यू कह दें, इसी के उसको हम इंटर दी नंबर कह देते हैं, वो नंबर जो यूजर इंटर करेगा, ठीक है। अब यूजर से ये यहाँ तक तो वही सेम प्रोग्राम है जो आपने पहले किया। अब इसके अंदर चेंजिंग आने वाली थोड़ी सी, हम इसको अप लेवल पे जाने वाले हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, सी इन। जब आपने सी इन लेना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने ये इंसर्शन पॉइंट लगाना है जिसको आप कहते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन लगाने हैं। अब आपने जो इनपुट लेना है वो क्या लेना है, अब खाली हम देखें, चलो ठीक है, हम यहाँ पर एक प्रोग्राम को, अब हमारा हमने बार सपोज किया है इंट एक्स। अब हम चाहते हैं कि जो भी वो वैल्यू दर्ज करे, यहाँ पर जो वैल्यू लिखे वो किसको असाइन हो जाए, एक्स को। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स, क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स लिख देंगे और स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। हम चाह रहे हैं कि जो वो वैल्यू यूजर यहाँ पे एंटर करेगा वो किसकी वैल्यू होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक्स लिखा। अब हम उसको कहते हैं जी, इसको भाई कंपाइल करो, रन करो। अगर हम यहाँ पे कंपाइल नहीं करते, सपोज करते हैं हम डायरेक्ट रन करते हैं, तो क्या होगा, देखें ये प्रीवियस आउटपुट आ रहा है। ये प्रीवियस आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको कंपाइल नहीं किया। ये उसी प्रोग्राम को रन करेगा जो आपने कंपाइल किया होगा। जब तक आप कंपाइल नहीं करेंगे ये इसको रन नहीं करेगा। अब हम इसको कहते हैं भाई इसको कंपाइल कर दो, ये कहता है ठीक है जी कंपाइल करता हूँ। अब इसने कंपाइल किया, देखिए 0 एरर और 0 वार्निंग। दूसरा तरीका एक और भी, हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, कंपाइल एंड रन, F11 की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंपाइल एंड रन कर देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ भाई कंपाइल भी करो और साथ में रन भी करो। अब ये इसको देखते हैं क्या करता है। इसने कंपाइल किया और रन किया। अब ये कह रहा है इंटर दी नंबर। अब यहाँ पे ना ये सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा ना मिक्स हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसमें एक इक्वल का साइन लगाते हैं
नंबर के बाद तो थोड़ी सी स्पेस दे लेते हैं ताकि यूजर जो भी नंबर इंटर करे ना, ये देखें मिक्स हो रहा है ना, तो ताकि सेपरेट हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसी के दरमियान में इन्वर्टर्स को साथ एक इक्वल का साइन लगाते हैं और थोड़ी सी हम स्पेस दे लेते हैं। अब इसको दोबारा रन करेंगे जी, हम इसको कहते हैं कंपाइल करो और रन करो। अब ये कह रहा है इंटर दी नंबर, कोई भी एक नंबर इंटर कर दें जी, 5। हम क्या लेना चाह रहे हैं, स्क्वायर लेना चाह रहे हैं। इसने इंटर कर दिया, ओहो ये क्या, वो प्रोग्राम तो क्लोज हो गया, स्क्वायर तो नहीं दिया इसने। तो स्क्वायर क्यों नहीं दिया, स्क्वायर इसने इस वजह से नहीं दिया स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको बताया तो नहीं था कि आपने स्क्वायर लेना है। देखिए यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है प्रोग्राम में, हमने कोई स्टेटमेंट दी है जो इसको बता दे कि हमने स्क्वायर लेना है, हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कहना है भाई हमें स्क्वायर चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। वो कहेगा भाई स्क्वायर की आप कमांड तो दो। हम कहते हैं ठीक है जी, हम कमांड दे देते हैं। अब फार्मूला क्या है स्क्वायर का, हाँ ये FFLM जो CIN है, ये वैल्यू हासिल करने के लिए जो भी वैल्यू हम यूजर से लेंगे ना, जैसे कि हम उसको कहते हैं कि जी आप अपनी मर्जी की कोई भी नंबर इंटर करें, जो नंबर वो इंटर करेगा उसका हमने स्क्वायर लेना है। अब उसने वहां पे नंबर इंटर किया, कोई भी नंबर वो इंटर कर देता है, लेकिन अभी स्क्वायर नहीं आया। क्यों नहीं आया स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको बताया नहीं है अभी। अब हम इसको यहाँ पे कमांड देते हैं, हम इसको फार्मूला बताते हैं स्क्वायर का क्या है, x इज इक्वल टू क्या है फार्मूला के बताएगा, x मल्टीप्लाई बाय x। देखे ना जी, अगर 2 का स्क्वायर लेना तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर लेना तो 5 को 5 से, 5 को 5 से, 10 को 10 से, जिस नंबर का स्क्वायर लेना है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने ये तो लिख दिया यहाँ पर जी कि ये स्क्वायर फार्मूला दे दिया यहाँ तक। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं जी। प्रोग्राम को हम यहाँ रन करने लगे हैं जी। अब देखते हैं क्या होता है। उसने एरर दे दिया जी, कोई बताएगा उसने एरर क्यों दिया, मैसेज करें मुझे बताएं कि एरर क्यों आया है। सेमीकोलन नहीं लगाया। देखिए हमने एक बात पढ़ी थी कि जब भी कोई स्टेटमेंट एंड होगी तो सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाते हैं जी सेमीकोलन। अब इसको कहते हैं चलो जी इसको रन करो जी, ये कंपाइल एंड रन। अब ये रन हो गया, ये हमारे पास कंसोल बेस आ गया। हम इसको कहते हैं जी 10 का हमें ना स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अब लिख दिया 10 का स्क्वायर तो नहीं आया, क्यों नहीं आया जी, अब ये आपने बताना है क्यों नहीं आया। तो आप हैंड रेज करेंगे, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ मुझे वही बताएगा कि इसका स्क्वायर क्यों नहीं आया जी। जिसको पता है इसका स्क्वायर क्यों नहीं आया वो हैंड रेज करे। चले मैं बता देता हूँ, आपको नहीं पता कोई मसला नहीं है। देखिए स्क्वायर इस वजह से नहीं आया, हमने फार्मूला तो ले लिया, लेकिन क्या हमने उससे आउटपुट मांगा स्क्वायर के बाद, आउटपुट तो नहीं मांगा ना। जब तक हम इससे आउटपुट नहीं मांगेंगे वो कैसे हमें स्क्वायर देगा। अब हम इसको कहते हैं भाई आउटपुट दो हमें, सी आउट। ठीक है, अब इन्वर्टेड को मास के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं, किस लिए लिख देते हैं, खूबसूरती के लिए, ताकि हमें प्रोग्राम अच्छा लगे, इसका आउटपुट प्यारा सा आए। ठीक है, अब हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ द नंबर, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। अब ये तो हमने लिख दिया, अब क्या ख्याल है कि हम इसको रन करेंगे तो स्क्वायर दे देगा। चलिए जी रन करके देखते हैं, इसने तो स्क्वायर नहीं दिया। चलिए जी यहाँ पे हम एंड स्टेटमेंट भी लगा देते हैं। आप कहेंगे जी कि सेमीकोलन नहीं लगा इसलिए प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। चलिए जी हमने ये लगा दिया, अब देखते हैं अब क्या करता है ये। हम इसको कहते हैं जी 5 का स्क्वायर दो। ठीक है, आप देखें स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, ये तो लिखा आ रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा हमारे पास, स्क्वायर कहाँ है। अब हमने सी आउट भी कराया लेकिन स्क्वायर फिर भी नहीं आया जी। तो अब बताएं कि स्क्वायर क्यों नहीं आया। स्क्वायर इस वजह से नहीं आया, देखें हमने ये तो जस्ट प्रिंट करवाया है ना, उसको बताया है कि ये प्रिंट कर दें। क्या यहाँ सी आउट कमांड के अंदर जिक्र है कि हमें एक्स का आउटपुट चाहिए,
क्या यहाँ पर जिक्र है कि किसका स्क्वायर चाहिए हमें? हमने ये तो नहीं बताया उसको कि स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे? एक्स को कॉल करेंगे। अब जी एक्स को कॉल करने के लिए सबसे पहले ये आपने ये लगाना है, क्या लगाना है? लेस देन, ठीक है। और उसके बाद एक्स देना है यहाँ पर, फिर दोबारा क्या लगाना है? लेस देन लगा लें या इसको एंड स्टेटमेंट कर दें जी, ये लें। अब हम इसको रन कर देते हैं जी। अब क्या होगा जी? तो ये रन किया और हमने इसको कहा जी 7 का स्क्वायर दें। 7 का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया? 49। 7 का स्क्वायर क्या आया? 49 आ गया हमारे पास। अब हम क्या कहते हैं यार, 7 का नहीं, हमें कोई और रकम देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको कोई और रकम दे देते हैं। सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे इसको 9 दे देते हैं। ये क्या करेगा हमारे साथ? 9 का भी आ गया जी। लो जी, हमारा प्रोग्राम क्या हो गया जी? बन गया। अब मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताने लगा हूँ। यहाँ तक तो था हमारा प्रोग्राम। अब मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताने लगा हूँ कि जो आपके काम आएंगी आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक लफ्ज़ होता है एंड एल। क्या होता है? एंड एल। मैं यहाँ से ना इसको सी आउट को दोबारा यहीं पे कमांड कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं भी करता हूँ रन, ठीक है। कंपाइल एंड रन। और मैं जी इसको कहता हूँ 2 का स्क्वायर। अब ये देखें जी, इसने 2 का स्क्वायर तो दिया है, लेकिन इसको 2 लाइनों को इसने मिक्स कर दिया है। होना तो ये चाहिए था कि ये नेक्स्ट लाइन को नीचे लिखता, इसने नेक्स्ट लाइन को नीचे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा जी? अब हम इसको कहते हैं भाई ये नीचे लिखना था, तो इसके लिए हम इसको समझाते हैं कि भाई कमांड देंगे इसको, ये लिखा। ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखने, सी आउट की ये वाले हैं लेस देन और सी इनके साथ ग्रेटर देन होगा। अब हमने क्या कहना है? एंड एल कह देना है इसको। एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन। भाई हमारी ये लाइन खत्म हो गई है, अब इस लाइन में मजीद कुछ नहीं लिखना। हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये लाइन हमारी खत्म हो गई है, अब इसमें आपने मजीद कुछ नहीं लिखना। हमने प्रोग्राम को बता दिया। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आता है। 3 लिखा, इसका हमने स्क्वायर लिया। ये देखें जी, हमारा प्रोग्राम कामयाब हो गया है। इसने यहाँ पर मिक्स नहीं किया, इसको अलग अलग लाइन में कर दिया है। अच्छा जी, अब हम एंड लाइन नहीं लिखते। हम कहते हैं कि यार एंड लाइन नहीं लिखते, इसकी जगह कुछ और लिखते हैं। क्या लिखेंगे आप? बताएं मुझे। कोई बता सकता है कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? स्लैश एन। स्लैश एन भी इसके लिए न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसको रन करवाते हैं, क्या होता है? हाँ जी, किसको पता है स्लैश एन का? बताएं। अच्छा जी, फारूक कह रहे हैं जी फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, हमने बैक स्लैश लगाया है। और कोई? हाँ जी, और कोई बताए? अच्छा जी, हम इसकी फ़ारूक की बात मानते हैं, ये करते हैं जी। अब हम इसको ऐसे और इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। फारूक ये तो अब भी एरर दे रहा है, अब क्या करेंगे? अच्छा जी, ये मिसिंग है। अब हम इसको यहाँ ये लगा लिया, ठीक है। अब हमने इसको फिर रन किया, ये तो अब भी एरर दे रहा है। जी कोई और?
चलिए से इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में देखते हैं। मुझे थोड़ा सा ये भूल रहा है, यहाँ पर स्लैश एन था तो मुझे भी माइंड में नहीं आ रहा है इस वक्त, बहरहाल ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताने लगा हूँ, वो ये बताने लगा हूँ कि कमेंटिंग का किस किस को पता है। अब मैं देखें, ये मेरे पास एक लाइन है, मैंने इसके स्टार्ट में ये 2 लाइनें लगा दी। जब मैंने ये 2 लाइनें लगाई हैं, 2 ये फॉरवर्ड स्लैश लगाई हैं, तो क्या हुआ, जब मैंने ये 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाई तो हुआ ये कि इन सब का कलर चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, प्रोग्राम को रन करके देखना है क्या होता है। अब देखें कुछ भी नहीं मांग रहा, लेकिन हम फिर भी इसको यहाँ पे 5 देते हैं जी। अब देखें नीचे वाली दोनों लाइंस आ रही हैं, नीचे वाला सारा आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं आ रहा, ये सी आउट के अंदर जो हम प्रिंट करवा रहे थे ये नहीं आ रहा। ये इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया है। कमेंट इस वजह से किया जाता है जब हमने किसी चीज़ को प्रिंट ना लेना हो, प्रोग्राम में शामिल ना करना हो, या अपनी आसानी के लिए कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं। जिन चीज़ों को हम कमेंट कर लेते हैं वो प्रोग्राम में रन नहीं करती। अब हम इसको हटाकर अब देखिए अब रन करते हैं, और अब ये क्या करेगी, देखिए अब आ गया एंटर दी नंबर। ठीक है, नजर आ रहा है आपको। तो ये कमेंटिंग है, ये तो है सिंगल लाइन कमेंटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ को कैसे कमेंट करना है। मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको कमेंट करना है, या इसको भी छोड़े, मैं कहता हूँ जी यहाँ से इस लाइन को ना, इन दोनों लाइंस को मैं कहता हूँ जी मैंने कमेंट करना है। ठीक है, इन दोनों लाइंस को कमेंट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ आके मैं लगाऊंगा ये स्लैश, और इसके बाद क्या लिखूंगा, स्टार। अब क्या हुआ, ये पूरे का पूरा प्रोग्राम इसके बाद तक इसने कमिट कर दिया। अब हम इसको रन करेंगे ना तो ये कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करेगा, इसके बाद वाला एरर दे देगा ये देखें ये हमने रन किया, ये एरर दे रहा है। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक करना था ना, यहाँ पे लिखेंगे पहले स्टार और बाद में यही लाइन लिखनी है। अब देखें ये वहां से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कमेंट हो गया, बाकी प्रोग्राम एक्टिव है। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखें रन हो रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा, लेकिन ये आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया। ये तो था एक छोटा सा आज का आपका वर्क, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे काइंडली बता दें।